नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे करंट जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खेल परिदृश्य। और जहां से फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट स्लॉट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था अवनी लेखरा के बारे में। तो आज हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी स्कोर को यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप न करें, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। थोड़े से क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन को अगर आप देख जाते हो तो आने वाले 3 स्लॉट्स के अंदर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल सकता है। तो देखते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में विश्व युगल जीतने वाला एशिया का पहला देश बना? तो ध्यान रखना, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर भारत ऐसा पहला देश है जिसने एशिया में 2 पदक एक साथ जीते। और पूछ लेते हैं किस किस में जीते। एक तो मिश्रित स्पर्धा के अंदर जीते और दूसरा था महिला युगल के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, मिश्रित और महिला युगल के अंदर। मिश्रित में कौन था? दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल की जोड़ी ने जीता। और महिला युगल के अंदर दीपिका पल्लिकल और जोसन्ना चिनप्पा की जोड़ी ने ये पदक जीते। और ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? तो ध्यान रखना, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हुई। क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ पर संपन्न हुई जिसमें भारत ने 2 पदक जीतकर एशिया का पहला देश बना? तो ध्यान रखना, ग्लासगो स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो मिताली राज कहाँ की है? ये राजस्थान में जोधपुर से संबंधित हैं और एकमात्र महिला जिन्होंने 6 विश्व कप खेले। और अगली बात, एकमात्र महिला जिसने वनडे के अंदर सर्वाधिक रन बनाए और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्या रही? कप्तान भी रही। इसी प्रकार से क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,868, यानी वहाँ पर प्रश्न पूछ लेते हैं कि 10,000 से अधिक रन बनाने वाली महिला कौन थी? तो ध्यान रखना, मिताली राज, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न है, 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ? चेन्नई में। और इसमें राजस्थान ने इसमें 10 पदक जीते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जितने ही पेपर आएंगे राजस्थान को टच करते हुए आएंगे, जहाँ पर राजस्थानी खिलाड़ियों ने भाग लिया हो या पदक को जीता हो। तो इसमें पहला जो बहुत ही खास है वो है नीरज बालोद, जिसने हैमर थ्रो में, पूछ लेते हैं नीरज बालोद किस खेल से संबंधित है? हैमर थ्रो से में स्वर्ण जीता। इसी प्रकार से अमनदीप शर्मा डेक्थलॉन के अंदर गोल्ड मेडल जीता। इसी प्रकार से 5,000 मीटर दौड़ में अमित जांगीड़ ने क्या जीता? स्वर्ण जीता। और 5,000 में धर्मेंद्र ने 2 कांस्य जीते, एक 5,000 में और एक 10,000 मीटर दौड़ में धर्मेंद्र ने क्या जीते? 2 कांस्य पदक जीते। तो इस प्रकार से क्या है, इस चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान ने कितने पदक जीते? 10, जिनके जो खास थे उनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, अंडर 18 बास्केटबॉल चैंपियनशिप जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? अब देखो, अंडर 18 बास्केटबॉल के अंदर भारत ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। और इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों का भी क्या रहा? योगदान रहा। तो राजस्थानी कौन कौन से खिलाड़ी थे जो अंडर 18 बास्केट चैंपियनशिप के क्या रहे? हिस्सा रहे? तो कौन कौन से थे? लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह और जितेंद्र शर्मा। क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं, लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह और जितेंद्र सिंह किस टीम का हिस्सा रहे जिन्होंने अंडर 18 में स्वर्ण पदक जीता? तो ध्यान रखना, लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह और जितेंद्र शर्मा ने किसमें जीता? बास्केटबॉल चैंपियनशिप के अंदर भारत ने स्वर्ण पदक जीता। और ये चैंपियनशिप है कहाँ पर संपन्न हुई? ध्यान रखना, कटक उड़ीसा में।
कटक उड़ीसा, या पर वहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कहाँ पर हुई, तो ध्यान रखना भारत में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है बहुत ही खास, जहाँ से फर्स्ट पेपर के अंदर फर्स्ट स्लॉट के अंदर जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें प्रश्न पूछा गया था अवनी लेखरा। तो आपको पता है पैरा निशानेबाज विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ पर संपन्न हुई, तो ध्यान रखना चेतारॉक फ्रांस के अंदर संपन्न हुई। और इन्होंने यहाँ पर 10 मीटर एयर राइफल में, अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं किस में जीता, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। जहाँ पर कितना स्कोर बनाया इन्होंने, 250.6 यानी 250.6 अंक हासिल करके क्या इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अब पूछ सकते हैं किस श्रेणी के अंदर, ध्यान रखना SH1 ये श्रेणी होती है, देखो खेलों की अलग अलग, तो SH1 श्रेणी के अंदर और 10 मीटर एयर राइफल के अंदर क्या है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले आपको पता है टोक्यो में संपन्न हुए ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने क्या है एक स्वर्ण पदक और एक क्या जीता था, कांस्य पदक भी जीता था। और वो किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में तो क्या जीता इन्होंने स्वर्ण, और 50 मीटर एयर राइफल में क्या है इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक। या सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है हाल ही में सिंगापुर बैडमिंटन जीतने वाली भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी कौन बनी। ध्यान रखना सिंगापुर बैडमिंटन है, उसमें PV सिंधु ने हाल ही में पदक जीता और इस प्रकार ये पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी बनी। अगला प्रश्न है महिला हॉकी विश्व कप, हॉकी की बात हो रही है, हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड ने किस देश को हराकर जीता। ध्यान रखना अर्जेंटीना को हराया। किस देश को हराया इन्होंने, अर्जेंटीना को 3-0 से हराकर क्या है ये चैंपियनशिप जीत ली। तो जीतने वाला कौन था, नीदरलैंड, हारने वाला कौन था, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है वनडे श्रृंखला में भारत ने श्रीलंका को कितने मैच हराकर सीरीज पर कब्जा किया। ध्यान रखना 3-0 से। सीधा क्वेश्चन आजकल ये अंकों वाला हराने वाले स्कोर के बारे में पूछते हैं, तो भारत ने श्रीलंका को कितने से हराया, 3-0 से हराकर श्रृंखला अपने नाम की। अगला प्रश्न है वनडे महिला विश्व कप, वनडे महिला विश्व कप 2025 में कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा। ध्यान रखना तो कहाँ पर होगा, ये भारत में होगा। तो कब होगा ऐसा पूछ सकते हैं कि वनडे महिला विश्व कप का आयोजन कब होगा, तो 2025 में। कहाँ होगा, भारत में होगा। अगला प्रश्न है T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश की मेजबानी में होगा। ध्यान रखना बांग्लादेश। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में किन खेलों को पहली बार शामिल किया गया। तो ध्यान रखना महिला क्रिकेट को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है स्ट्रीट, ध्यान रखना स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश की मेज़बानी में होगा। तो ध्यान रखना भारत की मेज़बानी में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये स्ट्रीट वाला, स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप। अगला प्रश्न है ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल किस देश ने 7वीं बार जीता। तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता। और किस देश को हराया ये भी ध्यान रखना, न्यूजीलैंड को। किसको हराया, ये न्यूजीलैंड को हराया। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस देश को हराकर जीता, तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता। अगला प्रश्न है क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विजडन, ध्यान रखना विजडन पत्रिका में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा जो कि क्या हैं बल्लेबाज और वर्तमान में भारतीय टीम के क्या हैं कप्तान भी हैं। दूसरा है जसप्रीत बुमराह जो कि गेंदबाज हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है IPL के 15वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया। तो ध्यान रखना भारत में, क्योंकि पहले जो संस्करण हुए थे 2 वो कहाँ हुए थे, UAE के अंदर करवाए थे, क्योंकि कोरोना कारण भारत में संपन्न नहीं हो पाए। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कौन से संस्करण का आयोजन भारत में हाल ही में किया गया, वो भी IPL का। तो 15वां संस्करण किस देश में किया गया, भारत में किया गया। अब ध्यान रखना फाइनल के अंदर किस टीम ने किस टीम को हराया। तो ध्यान रखना फाइनल के अंदर नई टीम बनी थी गुजरात टाइटेंस, ठीक है। इसने किसको हराया, राजस्थान रॉयल को हराया, राजस्थान रॉयल को हराया। सबसे बड़ी बात तो ये कितने विकेट से हराया, तो 7 विकेट से हराया, 7 विकेट से हराया। क्वेश्चन पूछ लेते हैं
गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के अंदर राजस्थान रॉयल को कितने विकेट से हराया? तो ध्यान रखना 7 विकेट से हराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा बात ये है, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फाइनल के अंदर गुजरात टाइटंस ने कितने रन बनाए? तो 133। राजस्थान रॉयल्स ने कितने बनाए? 130। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गुजरात टाइटंस ने हाल ही में आईपीएल जो 15वां आईपीएल है उसको जीता, तो इसके कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। और राजस्थान रॉयल के कैप्टन कौन थे? संजू सैमसन। संजू सैमसन इसके क्या थे? कप्तान थे। तो आईपीएल का 15वां संस्करण था। और कितनी टीमों ने भाग लिया? ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों ने आईपीएल के अंदर भाग लिया, क्योंकि 2 टीम नई बनी थी और नई टीम पहली बार यानी गुजरात टाइटंस बनी और पहली बार इसने क्या है 15 का टूर्नामेंट है अपने नाम में किया। अगला प्रश्न और बहुत ही खास कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है और इसके तहत कितनी राशि दी जाएगी? ध्यान रखना 7.5 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाएगी? 7.5 लाख रुपए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पहली महिला T20 चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो ध्यान रखना, एक वनडे होता है, एक T20 होता है, एक T20 चैंपियनशिप होता है। इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? श्रीलंका के अंदर 2027 के अंदर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने गुरु विशिष्ट सम्मान में राशि कितने रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की? तो ध्यान रखना, पहले 1 लाख मिलते थे और अब की बार कितने मिलेंगे? 5 लाख। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को देने की घोषणा की? तो कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 5 खिलाड़ियों को। अब ध्यान रखना, गुरु विशिष्ट सम्मान है ये भी 5 को दिया जाएगा। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो भी कितने लोगों को दिया जाएगा? 5 को दिया जाएगा। और राशि आपको पता है दोनों में क्या कर दी? 5-5 लाख कर दी। पहले कितने मिलती थी? 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, एशिया गेम्स राष्ट्रमंडल या इसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ खेलों में सिल्वर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ध्यान रखना, कितनी राशि प्रदान की जाती है? 60 लाख रुपए। कितनी राशि प्रदान की जाती है? 60 लाख रुपए। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि सिल्वर वाले को तो मिलते हैं, ये तो मिलते हैं सिल्वर वाले को 60 लाख। अब गोल्ड वाले को कितने मिलेंगे? 1 करोड़। और कांस्य वालों को कितने मिलेंगे? तो 30 लाख। ये बहुत ही खास प्रश्न है, ये बहुत ही खास प्रश्न है। ध्यान रखना, कांस्य पदक जीतने वाले को 30 लाख, गोल्ड वाले को 1 करोड़ और सिल्वर को 60 लाख रुपए मिलेंगे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ध्यान रखना, कांस्य पदक वो भी ओलंपिक में जीतता है उसे कितने रुपए मिलते हैं? 1 करोड़ रुपए। अब देखो गोल्ड के बारे में पूछे कि गोल्ड पदक जीतने वाले को किसमें? ओलंपिक में, उसको कितने मिलते हैं? 3 करोड़ रुपए। कितने मिलते हैं? 3 करोड़ रुपए। इसी प्रकार से सिल्वर जो जीतेगा उसको कितने मिलते हैं? 2 करोड़ रुपए। इन चारों क्वेश्चनों में हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कि गुरु विशिष्ट सम्मान कितने खिलाड़ियों को मिलता है? महाराणा प्रताप कितने को मिलता है? तो 5-5 खिलाड़ियों को कितने रुपए? 5-5 लाख रुपए। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, हॉकी एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो किसको हराया? जापान को हराया। किसको हराया? जापान को हराया। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखना, कांस्य पदक जीता। किस देश को हराया? जापान को हराया। तो साथियों, ये थे खेल परिदृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाले बचे हुए 3 स्लॉट है फर्स्ट ग्रेड में और अन्य एग्जाम्स में ये प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।